अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है खुली कचहरी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल राव। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन 2013 की आमद है। ये हमारी सियासत का अलमिया है नाज़रीन, हमेशा से ही जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है कि जमहूरियत के नाम पर हम सिर्फ ज़ाती सियासत करते हैं। आवाम भले भाड़ में जाएँ, आवाम का कोई भला ना हो, हमारे मसले हल होने चाहिए, हमारे पास कीमती गाड़ियाँ हों, बड़ा कुछ होना चाहिए। लेकिन कुछ हजरात ऐसे भी हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्होंने जान देनी है, उन्होंने जवाब देना है उस खुदा के आगे जिन्होंने उन्हें पैदा किया है और जिन्होंने उसको इस काबिल किया कि वो लोगों पे हुक्मरानी करके अपना कैरेक्टर शो कर सके। इलेक्शन के माहौल से फ़ायदा उठाते हुए नाज़रीन, हमने खुली कचहरी का एहतमाम किया है। सच टीवी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है एक आम आदमी को, एक हल्के के आम आदमी को, उसकी आवाम को, कि वो डायरेक्टली अपने हाकिम से सवाल कर सके कि 5 साल में उन्होंने अपने लोगों के लिए किया क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या काम हुए, कितना बजट मिला और जो बजट मिला वो वाकई लोगों पर लगा या नहीं लगा। ये आज का नाज़रीन हमारा फॉर्मेट होगा और इस फॉर्मेट को हम लेके चलेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि इलेक्शन से पहले लाहौर, पंजाब और पूरे पाकिस्तान में जितने हल्के हम कवर कर सकें वो करें। और इसका आगाज़ हम नाज़रीन जनूबी लाहौर के हल्का NA 124 से कर रहे हैं। ये हल्का नाज़रीन मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान यहाँ से खड़े होते रहे हैं वो जीतते आए हैं भारी अक्सरियत से। और इस हल्के के बारे में मशहूर ये है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर अगर एक खंबा भी इलेक्शन में खड़ा कर दे वो भी भारी अक्सरियत से जीत जाएगा। तो अब देखते हैं कि आइंदा इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी मैदान में उतर आए हैं। मैं आज नाज़रीन शेख रुहेल असगर साहब के साथ मौजूद हूँ। इस हल्के की आवाम मौजूद हैं और आज इस प्रोग्राम में हम कुछ सवालात कड़वे कसीले भी शेख साहब से करने की कोशिश करेंगे। हमने ऑफ द कैमरा भी कुछ लोगों से सवालात किए हैं, क्योंकि एक तासुर ये भी होता है कि जब एक शख्स, एक MN, एक तगड़ा बंदा बैठा हो स्टेज पे तो लोग अमूमन शिकायत नहीं करते, वो उनकी तारीफ़ ही करते हैं। तो हमने कुछ ऑफ द कैमरा भी व्यूज़ जाके रिकॉर्ड किए हैं। शेख साहब से पूछेंगे कि उनके बारे में वो क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, आए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस सिलसिले में हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप वो रिपोर्ट देखें, उसके बाद हम शेख साहब से और इस हल्के के अवाम से गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन सन 2013 के करीब आते ही सियासी दर्जा हरारत रोज़ बर रोज़ बढ़ता जा रहा है। सन 2013 का इलेक्शन मुल्क की तारीख का वाहिद इलेक्शन होगा जिसमें 118 सियासी जमातें हिस्सा लेंगी। यही वजह है कि हलकों की सियासत जोर पकड़ रही है। जनूबी लाहौर का हलका NA 124 मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। पंजाब असम्बली में यह हलका PP 145 और 146 है। इस हलके में कुल 13 यूनियन कौंसल्स हैं, जबकि सन 2008 में वोटर्स की कुल तादाद 2,70,000 थी। 2008 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से शेख रुहेल असगर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अयाज इमरान और काफ लीग से हुमायूं अख्तर खान ने इस हलके से इंतखाबात में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर ने 71,172 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अयाज इमरान 23,371 और काफ लीग के हुमायूं अख्तर खान 10,875 वोट लेकर बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। अब हम शेख साहब के पास आ गए हैं और शेख साहब आपके हलके के अवाम आपके सामने हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इन 5 साल जो जमहूरी दौर गुजरा है, अपनी कारकर्दगी बतौर MNA आप मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक मेरी कारकर्दगी जो मेरी हल्का इंतखाब की है, और एक वो जो वोट जिस मकसद के लिए दिया गया वो था कौमी असम्बली। अब दोनों चीज़ें जो बड़ी मुख्तलिफ हैं। कौमी असम्बली में आपने बात करनी है नेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान के इशूज़ हैं, वो तो आपको जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कौमी असम्बली से आप हासिल कर सकते हैं। कि कुछ ऐसा आता है ना, एक परसेप्शन ऐसी आती है, कुछ लोग गए और उन्होंने वहाँ पे पूरे 5 साल में किसी इशू पे बात नहीं की, कोई तकरीर नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, कोई कटमोशन नहीं दी।
उस पर तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ 100% उस पर भी पूरा उतर सका होगा, लेकिन मैंने अपने हल्के की नुमाइंदगी वहाँ पे बड़े मतलब मौसर तरीके पर करने की कोशिश की है कौमी असम्बली में। अब आप हल्का इंतखाब पे आ जाए जी। अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि क्या आप ये कर सकें कि आपने इस दौरान 5 साल अपने इस पूरे हल्के के जितने मसाइल थे उनको आपने ख़त्म करवा दिया, तो मेरा जवाब जो नफ़ी में होगा। अच्छा, नफ़ी में होगा। वो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड आपको यूज़ कर दूँ कि ये एक 20 साल का अरसा था जिसमें मैं ना इनडायरेक्टली मैं इक़्तिदार में नहीं था या मैं इस ऐवान में नहीं था। तो जो लोग इस ऐवान में थे, ये सवाल उनसे आपको करना चाहिए कि आपने इस आबादी को इग्नोर क्यों किया। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इन 5 सालों में मैंने अपनी पूरी कोशिश से मैंने इस हल्के के मसाइल को कम करने की कोशिश की और इंशाल्लाह वो कम हुए भी हैं। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि 100% ही मैंने उसको ख़त्म कर दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी मौजूद हैं और लोग इसको जानते भी हैं, देखते भी हैं और समझते भी हैं। अच्छा, कोई मोटे मोटे आप डेवलपमेंट हमें गिनवाएंगे कि आपने काम क्या किए और उन पर बजट कितना लगा? तो देखिए, मैं इस पर आपको ये तो नहीं कह सकता क्योंकि एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। उसमें सीवरेज की भी है, उसमें मेन सड़कें भी हैं। अगर आप यहाँ से बाहर निकल जाएं तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी सड़क है जिसको बंद रोड कहते हैं। इसकी हालत मुझे मतलब मेरी ये कह लें कि बदकिस्मती है कि अगर आप सड़क को इससे पहले देखते हैं तो फिर आप कहते हैं कि वाकई इसी सड़क पे आप खड़े हो कह जाते हैं कि वाकई ठीक है। लेकिन सर उसी सड़क के साथ जो आपकी फैक्ट्री की तरफ सड़क आ रही है वो अभी तक नहीं बनी। मैंने वो अर्ज़ किया ना कि एक लिमिटेशन तो है ना मेरी भी, और इसमें ये अमूमन लोग ये करते हैं कि अगर मेरा घर है जहाँ पे, वहाँ पे रोड अच्छी होनी चाहिए, सीवरेज का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। दोनों सूरतें हैं ना, मतलब आपने दोनों सूरतें अपने इलाके में वो नहीं, दोनों सूरतें हैं ना कि अगर आप अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेंगे सारा कुछ तो फिर लोग कहेंगे कि भाई इसने तो आपने पास कर लिया सब कुछ। अच्छा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो था वो था मेन आपका। अच्छा। जिसकी हालत अगर आप पहले देखते तो फिर आप कहते कि वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये था। इसके सामने एक है जिसको मोमनपुरा रोड कहते हैं, वो अगर आप जाके देखें और उससे पहले आपने देखा होता तो आप तो वहाँ इंसान क्या वहाँ तो जानवर नहीं चल सकते थे। लेकिन ये सवाल जो है कि बड़ा जवाब तलब है कि जी ये जो लोग पिछले 93 से लेके 2008 तक बार बार आते रहे, उन्होंने इसको क्यों इतना इग्नोर किया, और करने के बाद अब उनकी सारी कोताहियाँ, गलतियाँ, खामियाँ मैं दुरुस्त करता रहा 5 साल में। ये मैंने आपको अर्ज़ किया कि पूरा 100% तो नहीं कर सकता। उसमें बड़ी जितनी अब यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और जितनी सड़कें, सीवरेज, गलियाँ, बाज़ार, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूलों की अपग्रेडेशन। अच्छा, मैं सर इस तरफ भी आता हूँ। वैसे चलते चलते आपके हल्के का मैंने दौरा किया तो मुझे फैक्ट्रियाँ बहुत सी नज़र आई, और आपकी फैक्ट्री भी यहाँ पे बिस्किट फैक्ट्री है आपकी। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक किसी रिहायशी इलाके में फैक्ट्री नहीं हो सकती। उसमें नहीं, आपके हल्के में रिहायशी इलाके में आपकी खुद की फैक्ट्री है? नहीं, इसमें वो होती है जो आप ह्यूमन को, इंसान के लिए मुज़र हो। अच्छा, वो फैक्ट्रियाँ आप नहीं लगा सकते, एक बात तो। अच्छा। और अगर आप मेरी पर्टिकुलरली आप इस फैक्ट्री की बात करेंगे तो ये तो प्री पार्टीशन की लगी हुई है, यानी कि पाकिस्तान जब बटनिक बना था तब की ये फैक्ट्री। नहीं तो इसको शिफ्ट किया जा सकता था? या नहीं, ऐसा नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए नहीं है, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, हर दुनिया में हर जगह एक प्लान होता है। अच्छा। वो प्लान से आबादियाँ भी बनती हैं, प्लान से फैक्ट्रियाँ भी बनती हैं। सर उस प्लान से भले लोगों को दमे का मर्ज हो, कैंसर हो, मुझे सुनने में ये आया है कि ईंधन की जगह टायर का जो चूरा है वो जला जाए। आप दूसरी तरफ आ गए ना, मैं वही नहीं ईंधन के तौर पे ना, ताकि मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो चीज़ जो मुज़र सेहत है, जो इंसानी जान के लिए, इंसानी सेहत के लिए गलत है, वो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा। उसके लिए मेरे ख्याल में कल आपकी फैक्ट्री का ईंधन क्या है सर? मेरी फैक्ट्री की बिजली है। बिजली के ईंधन से तो कुछ नहीं होता, बिजली से चलती है। मेरा नहीं ख्याल उससे कुछ। और जो आपकी सराउंडिंग में फैक्ट्रियाँ हैं उनको तो आप मतलब मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ जिस तरह आप बैठे हैं यहाँ पे तो बतौर NA 124 आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते एज पर नोटिफिकेशन? 20 दफ़ा मैंने 20 दफ़ा बंद भी करवाई फैक्ट्री। अब तो मैंने कल बंद करवाई है एक फैक्ट्री। तो फिर मतलब देखे ना सर, अब मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन पेट में नहीं भर रहा मेरा, तो ये बात समझ में नहीं आती। आप बतौर मैंने एक्शन लेते हैं लेकिन वो एक्शन थोड़े अरसे के लिए चलता है, उसके बाद उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि जब आप किसी फैक्ट्री को बंद करवा देते हैं, वो जाके एफिडेविट दे देता है कि जी मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा, तो किसी के पास उसका इख्तियार नहीं है कि उसको रोक सके। अब बार बार उनको बंद करवाना, ये दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो कानून इतना सख्त हो कि एक दफ़ा आपने बंद कर दिया तो आप दोबारा नहीं चलने देंगे,
दूसरा ये है कि वो शख्स अखलाकी तौर पर इसमें बंद हो जाए कि वो बंद कर दे। अच्छा, या लोगों में सर एक तासुर ये होता है ना कि वो तगड़े बंदे के सामने बात नहीं करते, तो उन्होंने कहा यार तुसी कैमरा बंद कर। नहीं, मैं उनकी आपको बता रहा हूँ, उन्होंने पंजाबी मुझे कहा भाईजान तुसी कैमरा बंद कर दो तो ऑफ दी कैमरा साढ़े व्यूज़ ले लो। अब उन्होंने व्यूज़ क्या दिए सर, उन्होंने वॉशिंग मशीन पड़ी थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उंगली ऐसे की तो उन्होंने कहा डस्ट की तय देख लें कितनी है, और ये इसमें टायर्स का जो चूरा है वो भी आ रहा। लोगों को मैं मेरा सवाल सुने। पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादातर है और लोग जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसकी वजह से लोग मर भी रहे हैं। तो कहते हैं हमने शेख साहब से कई दफ़ा रिक्वेस्ट की लेकिन उनकी भी नहीं चलती। यहाँ पे माफिया इतना तगड़ा है फैक्ट्री वालों का कि शेख साहब उनके सामने बेबस है। चलिए कम से कम आपने ये तो मान लिया कि माफिया है, लेकिन माफिया मेरे नज़दीक कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जब भी मेरे पास कोई शिकायत आती है मैं उस पर अमल करता हूँ। नहीं, माफिया का हल आप है ना सर? मैं वही कर रहा हूँ ना, जब भी मेरे पास कोई शिकायत आती है ना मैं उस पर बिल्कुल एक्शन लेता हूँ और मैं बंद करवाता हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने आपको ठीक है बंद करवा दी, लेकिन वो महीने बाद दोबारा खुल जाए। अदालत में तो असरअंदाज नहीं हो सकता, अदालतें तो आपके साथ हैं। अच्छा, ये अदालत के उसमें अदालत में मैं अंदाज नहीं हो सकता। कोई अदालत अगर छोड़ती है या अदालत अगर उसके मौक़ों को मानती है तो अदालत में तो मैं असरअंदाज नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा सर, इमरान खान का पेशावर में जलसा वो आपने देखा? जब से मैं कम ही देखता हूँ, मतलब कुछ बातें तो आप तक पहुँची होगी? नहीं, मैं कम ही देखता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मौरूसी सियासत का इमरान खान खात्मा करेंगे और जो फैमिली लिमिटेड कंपनियाँ हैं ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनको वो मतलब ख़त्म करेंगे और एक नया ट्रेंड, एक नई किस्म की सियासत, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। मेरा सवाल सुन लें सर, सवाल मेरा ये है कि उन्होंने ये कहा कि अगर उनका बेटा सलमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी भी ओहदे पे आएगा वो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। आप भी ये समझते हैं कि मौरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए? असल में झूठ नहीं, पहले आप बात सुन लें। आप अच्छा, झूठ मुझे पसंद नहीं है, ना मैं झूठ बोलता हूँ ना मुझे पसंद है। ठीक है। खान साहब किस मुँह से कहते हैं? खान साहब के अपने अजीज़ उसमें तहरीक इंसाफ में और ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये मतलब सच तो लोगों को बताना चाहिए ना। इमरान खान को छोड़ दें आप, मौरूसी सियासत होनी चाहिए कि? मैं आज करता हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा है, अगर अपने बाप से ज़्यादा बेहतर खिदमत करता है या बाप से ज़्यादा अच्छा हल्के में अपने लोगों से करता है, वो तो आवाम है, लोग हैं जिन्होंने उसको वोट देना है या लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करना है। आप या मैं तो फैसला नहीं कर सकते। ठीक है। तो मेरा ख्याल है मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि मौरूसी सियासत खत्म होनी मैं चाहिए। इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं आज खुद एक मिसाल हूँ, मेरा वालिद यहाँ पर सियासत करते थे, वो खिदमत करते थे, और ये एक मिसाल है दुनिया की कि मैं इसी अवाम ने 85 में मुझे वोट देकर, जब मैं इनके दरमियान भी नहीं था, वोट देकर मुझे मैंने मनवाया था। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई, आप अच्छाई तो किसी तरफ से भी आ सकती है, वो बाप से नहीं आए बेटे से आ जाए, लेकिन शर्त है कि उसकी दिल होनी चाहिए। फैमिली की तरफ से ही आती है। क्यों नहीं? और भी अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं अच्छे लोग आ जाए। तो आपका ख्याल है 272 सीटें हैं पाकिस्तान की, तो सारी 272 सीटें जो हैं वो पार्टी ओहदेदारान जो हैं वो एक ही ख़ानदान के तो नहीं होते, बाकी लोग भी होते हैं। तो इसलिए उसको वाइप आउट करना वो सिर्फ वोटर्स का काम है। ठीक है। अगर वो समझते हैं कि ये शख्स जो इस काबिल नहीं है, या इसका बाप या इसका बेटा या इसका चचा या इसका कोई इस काबिल नहीं है या वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वोटर्स के हाथ में फैसला। ये तकरीरें आप करते रहें। आपने खान साहब का जिक्र किया, अब आपने यू टर्न ले लिया। खान साहब के अपने सक्के अजीज़ जो हैं वो हैं, और जब बेटे की बात करते हैं, बेटा तो नेशनल ही नहीं है। मसलन कौन? इनामुल्लाह न्याजी। अच्छा, इनामुल्लाह न्याजी है, ठीक है, उसका कज़न है। ठीक। और उसका वो जो आपके कॉलम लिखता है वो भी उसका कज़न है। अब देखें ना, ये यहाँ पे आके दोगलापन आ जाता है ना। और जहाँ तक बेटे की बात करते हैं, बेटा तो इलेक्शन ले नहीं सकता, हिस्से नहीं ले सकता, इसलिए वो ड्यूल नेशनल है। नहीं तो नेशनलिटी तो ख़त्म भी हो सकती है। अब तक तो ख़त्म नहीं की, आज तक पाकिस्तान को उन्होंने मुँह नहीं देखा। अब ऐसे लोगों को तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में रहना पसंद ना करें, पाकिस्तान में आना पसंद ना करें। इस तरह तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी ऐसे ही। ये उनसे आप सवाल करें, मैं उसका जवाब नहीं, आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, आप उनसे सवाल कर लें। चलो ठीक है। शेख साहब माशाल्लाह आपका ठीक ठाक कारोबार है और आपकी हिस्ट्री हर बंदे को पता है, मीडिया में जो है असासे आपने इलेक्शन के इशू में जाहिर किए अपने, बाकायदगी से जाते हैं। NTN नंबर है आपका? बाकायदगी से। कितना टैक्स देते हैं सर? वो टैक्स वालों को पता होगा, मुझे नहीं, तो आइडिया नहीं होता। मुझे फिर भी लाखों में मुझे होगा। कोई आइडिया, लाखों में है। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब आपके लीडर है वो सिर्फ 5000 रुपये टैक्स। नहीं, ये भी आप गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, बल्कि मैं ये देखें ना, आप लोग नहीं, मैं हवा में नहीं तासुर ना दिया करें, कंफर्म कर दें। गलत लोग लेके जाते हैं इस तासुर को। अच्छा, अल्लाह के वास्ते कोई आप आज़ाद जरूर हुए, इस तरह भी आज़ाद ना हो जाए कि लोगों को हकायक कंफर्मेशन ले रहे हैं ना। मियाँ साहब ने लास्ट ईयर
ये जो सन 11-12 का है, मियाँ साहब ने गालबन 25 लाख या 30 लाख से ज़्यादा टैक्स लिया। ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं एक शख्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसका कारोबार नहीं है, उसका रोज़गार नहीं है, उसके कारोबार बंद कर दिए गए, तो आपका क्या हाल है? टैक्स कैसे देगा? टैक्स तो आप इनकम पे देंगे ना, जो इनकम आप करते हैं उसी पे टैक्स देंगे ना। सब प्रॉब्लम ये है ना कि बेटों के नाम असासे होते हैं, पोतियों तो के नाम, पोतों के इसमें नाम। कोई कानून है? इसमें कोई कानून आप मना समझते करता हैं है? कानून बनना चाहिए? मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि इसमें कोई कानून माने करता है कि आप अपने बेटे के नाम पे आप असासे नहीं रख सकते, या बेटे को आप कारोबार नहीं दे सकते? नहीं, मना तो नहीं तो कानून तो नहीं है। ठीक तो अगर मैं अपने बेटों को अपनी ज़िंदगी में उनके पाँव पे खड़ा करना चाहता हूँ, या मैं अपनी निगरानी उनको देता हूँ अपने हिसाब से, तो ये गुनाह तो नहीं है। ठीक है। आपका जो आपसे पहले हल्का आता है N123 परवेज़ मलिक साहब का, वहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है, उसको भी हम कोशिश करेंगे, टच करेंगे। आपने तो अपने हलके में काम कराए, आप जो आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके करीबी हलके, उनको भी आप थोड़ी सी हिदायत करते हैं कि यार मैं तो इतना काम करवा रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा कोई काम करवा लें ताकि लोग आपको दोबारा बोलते हैं। ये आपका सवाल बिल्कुल इररिलेवेंट है। अच्छा, ये तो जो शख्स अपने मामला नहीं सर, आपके कोलीग है ना, एक बुरा काम हो रहा है, मैं अपने कोलीग को कहता हूँ यार आप ऐसे नहीं, कतई तौर पे मैं इस पे कतई तौर पे आज से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने कोलीग से आप इम्प्रेस हो सकते हैं, या उसके काम की वजह से आप समझते हैं कि आपको भी वो पैटर्न लेना चाहिए, तो ये तो अपने अपने हालात हैं, अपने अपने मामलात हैं, वो तो खुद लोग देख सकते हैं अपने। अच्छा, बजट सर आपको अपने हलके की डेवलपमेंट के लिए कितना मिलता है? 1 करोड़ था। 1 करोड़ सालाना? तो आपको 5 सालों में 5 करोड़ मिला? तो 5 करोड़ आपने कहाँ कहाँ लगाया? सब कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमें। 20 करोड़ 70 करोड़ यहाँ सीवरेज बढ़ गया, ये सब पंजाब गवर्नमेंट ने किया। पंजाब गवर्नमेंट ने? जी, पंजाब। इसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी काविश का नतीजा है। अच्छा। जो उन्होंने मेरे साथ मेहरबानी की, मेरे पे नहीं, क्योंकि उन्होंने एक कमिटमेंट की थी इलेक्शन से पहले इस हल्का के अवाम से कि अगर अल्लाह ने उनको इज्जत से नवाजा तो इस हल्के को संवारने की कोशिश करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया, बिल्कुल साथ दिया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन से आपको कोई इतराज़ है? मुझे कोई इतराज़ नहीं। आपके जो साहबजादे हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 2,70,000 वोटर्स थे 2008 में, वो आपने कुछ हल्का बंदियाँ नहीं की, और इलेक्शन कमीशन पे उन पे नहीं, कोई इतराज़ है? उन्होंने एक ऐसा काम किया जो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस इस तरह की है कि पिछले जिसके मैंने जिक्र किया ना गौरबाद, वो लास्ट इलेक्शन से उससे पहले भी एक हल्का बंदी थी, उसकी एक थी अपना, वो वोटर्स जो थे वो इस 1 to 4 में थे। इस दफ़ा जब लिस्टें आई हैं तो इन्होंने वो हल्का और एक गालबन 55 यूसी का हल्का उन्होंने काट दिया बीच में से। वो मैंने उनको एक अपनी एक कंप्लेंट की है उनको कि ये आपने गलती की है, क्योंकि हल्का बंदी आप सेंसस के बाद करते हैं, सेंसस से पहले आप हल्का बंदी नहीं कर सकते, तो वो उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, वरना तो ये फिर मतलब गलत हो जाएगा ना। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी आप बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के राइट को आप ख़राब कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, खुली कचहरी में हमारी गुफ्तगू जारी है। खुली कचहरी में जो लोग आए हुए हैं उनके सवाल भी हम शामिल करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।